हमारे बगल में देवेंद्र यादव हैं। देवेंद्र यादव ये पर्ची लेकर के एसएसपी ऑफिस के कार्यालय से निकले हैं। जब हम इनसे पूछे कि मामला क्या है, तो इन्होंने बताया कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है। फर्जी मुकदमा एससी एसटी के तहत किया गया है। अब एससी एसटी के तहत मुकदमा इनके ऊपर हुआ है, तो ये जो है एसएसपी साहब से मिलने आए हैं। इनका कहना है कि मुकदमा फर्जी हुआ है। इनका ये भी कहना है कि हमारे घर में जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको भी जो है इस मुकदमे में शामिल किया गया है। इनका ये भी कहना है कि हमारे एक भाई हैं जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, दूसरे गांव के हैं, उनको भी इस मुकदमे में शामिल किया गया है। मुकदमा क्यों हुआ है, क्या कुछ है प्रकरण, हम इन्हीं से जानेंगे। नाम बताएं अपना। मेरा नाम देवेंद्र यादव है। और कहाँ के रहने वाले? मैं जंगल डोंगी नंबर 2 बास के रहने वाला हूँ। अच्छा, कौन सा थाना लगता है? थाना गुलरिया लगता है। अच्छा, क्या मामला है? ये मुकदमा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या सच्चाई है? मामला सर ये है, ग्राम प्रधान जो है सिद्धू पासवान जो हैं, हमारी ज़मीन पे जो अवैध कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा। और कहते हैं जी ये ग्राम सभा की ज़मीन है, ये तुम ज़मीन और मंदिर छोड़ के चले जाओ, नहीं तुम्हारी हत्या करवा देंगे। और ये बार-बार हमको एक अनिरुद्ध भारती है, उसके साथ हमारे पास भेजते हैं और फर्जी मुकदमे में एससी एक्ट मुकदमा लिखवा देते हैं। ये 2 बार लिखवा चुके हैं। दोनों बार एससी एसटी? दोनों एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। हमारे एक चाचा हैं, 5-6 महीने से मानसिक रूप से एकदम बहुत प्रताड़ित हैं, बेड रेस्ट हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया गया है। और एक हमारी माताजी हैं, घर में रहती हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा लिखवा दिया गया है। एक मेरा भाई है, वो दुकान चलाता है, उसके ऊपर भी मुकदमा लिखवा दिया गया है। और मेरे पिताजी हैं, उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया है। अच्छा, ये सब मुकदमा जो हो रहा है बस उस जमीन को लेकर के है? बस खाली ज़मीन को लेकर अभी हम ज़मीन छोड़ दें तो हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। सीधा कहते हैं ज़मीन छोड़ के हट जाओ और तब तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। जमीन किसकी है वो? ज़मीन हम ही लोग की है। हमारे उसका आपका पेपर है उसका? उसका हम सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश भी लिए हैं। अच्छा, उस पे स्टे भी है उस उस जमीन? पे स्टे भी है। अच्छा, तो जब स्टे है तो फिर वो तो यथास्थिति बनी रहेगी, फिर उसमें जो है विवाद किस बात का है? बार-बार जो है जाकर कहते हैं ज़मीन खाली कर दो, मंदिर खाली कर दो, तुम यहाँ दिखाई मत देना। पुलिस से भी प्रताड़ित कराते हैं। अच्छा, माने एससी ये स्टे ऑर्डर होने के बाद भी उस होने के बाद भी राजस्व टीम भी जाती है, वो भी परेशान करती है। राजस्व की टीम क्या करती है? राजस्व की टीम कहती है जे खसरा खतौनी में तुम्हारा नाम दर्ज है, बकीर तुम और कागज़ दिखाओ, बताइए इससे बढ़िया बढ़ के और कौन सा कागज़? और कागज वो प्रधान जी दिखा रहे हैं कोई कागज? प्रधान जी कोई कहते हैं हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। अच्छा, हम ज़बरदस्ती यहाँ रहेंगे, ज़बरदस्ती जो काम करना रहेगा करवाएँगे। ऐसा माने उसके पीछे उनका कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है क्या? हाँ, उनके साथ जो सत्ताधारी के जो हैं कुछ लोग हैं शामिल हैं, उनका हाथ पीछे हैं उनके। अच्छा, जो आप सिविल में मुकदमा किए हैं, उस मुकदमे में हाजिर हैं, वो केस लड़ते हैं? हाँ, हाज़िर हैं। आते हैं तारीख वगैरह? तारीख वगैरह पे नहीं आते उनको तो हैं। पता ही होगा कि इस पे स्टे हो गया है। हाँ, कोई वकील हैं उनके आते हैं, उसके बाद डेट लेकर चले जाते हैं, वो कभी न्यायालय में दिखाई नहीं देते हैं। स्टे ऑर्डर है उसके बाद जो है क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? अब वो मतलब हम लोग तो कानूनी प्रक्रिया से चल रहे हैं, वो कानूनी प्रक्रिया मान नहीं रहे हैं। प्रधान होने के बावजूद भी वो ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। थाने पे जब शिकायत करते हैं तो थाने वाले क्या करते हैं? थाने पे जब शिकायत करते हैं तो थाने वाले कहते हैं यार चलो यार हटो, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, और यही कह के वहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा, जो अभी मुकदमा आप पे एससी एसटी का हुआ है, तो इसमें कोई विवाद हुआ था क्या उस जमीन पे? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ था। हमारे बिना विवाद के हमारे पिताजी गए थे मंदिर पे, वहाँ थे झाड़ू-वाड़ू अपना देख-रेख कर रहे थे। उसके बाद वो आया, उसके बाद कह रहे हैं लोग जी इसको मार दिया, मार दिया। उसके बाद थाने पे बार-बार बुलाने लगे फ़ोन करके। उसके बाद हम लोग कहीं फँसे थे, नहीं जा पाए। उसके बाद तुरंत एससी एक्ट मुकदमा लिख दिया गया। अच्छा, अभी ज़मीन वो किसके कब्ज़े में है? अभी वो ज़मीन हम ही लोग के कब्ज़े में है। आप लोग कब्ज़े में हैं और वो आपसे जो है ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती खाली करते हैं, कराना खाली कराना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, माँग क्या करते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की ज़मीन जो है जिसकी खासरा खतौनी जिसके नाम से है, कानूनी प्रक्रिया कायम रहे, बस हम लोग यही चाहते हैं। आप एसपी साहब से मिल कर के आ रहे हैं, ये लेटर है, ये पर्ची है, क्या आश्वासन मिला है एसएसपी? एसपी साहब ने कहा ठीक है हम इसको दिखवाते हैं, ये प्रक्रिया देख रहे हैं क्या इसमें होने लायक है, और जो होने लायक रहेगा उसकी हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। ये देवेंद्र यादव हैं। इनका कहना है कि एक ज़मीन है, उस ज़मीन के पेपर भी हैं, खसरा खतौनी सब इनके पास है। बावजूद इसके उस गाँव के प्रधान जो है उस ज़मीन को जो है सरकारी ज़मीन बताते हैं, ग्राम सभा की ज़मीन बताते हैं और उस ज़मीन को लेकर के जो है विवाद करते हैं। जबकि कब्ज़े में इनके है और कोर्ट के द्वारा जो है उस ज़मीन पे स्टे भी मिला है। स्टे का मतलब ये होगा कि यथास्थिति बनी रहेगी, जो कब्ज़े में जहाँ है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन इसमें इनका कहना ये है कि प्रधान जी, इनका आरोप है कि प्रधान जी अपने जो है पावर का पहुँच का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर जो है अब तक 2 एससी एसटी के तहत जो है मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। अब देखना ये होगा, अब मुकदमा हुआ है तो जाँच तो होगी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस जाँच करके क्या निकालती है और इस मामले में जो है इनको न्याय किस प्रकार से मिल पाता है।